नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम सीरीज में हमारे विषय यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आज जानते हैं अलग अलग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए सुटेबल मोटर के सिलेक्शंस किस तरह से करते हैं और हम लोग समझेंगे एक वर्कशॉप में लेथ, शेपर, प्लेनर, शीयर, पंच जैसी एप्लीकेशंस के लिए किस तरह की मोटरों का सिलेक्शन करते हैं। जानेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की मोटर कौन सी है और ये भी समझेंगे पेपर मिल, सीमेंट मिल, कोल माइनिंग और स्टील रोलिंग में मोटरों की क्या रिक्वायरमेंट है और कौन सी मोटर इनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। शुरू करते हैं सिलेक्शन ऑफ मोटर फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन टेक्सटाइल मिल लेते हैं। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे तरह के ऑपरेशंस में अलग अलग प्रकार की स्पेशल ड्राइव चाहिए। हमें कॉटन को क्लीन करके उससे स्लीवर्स बनाने होते हैं। स्लीवर को स्पिनिंग करके थ्रेड्स बन जाते हैं। थ्रेड्स को लूम्स पर वीव करके फैब्रिक बन जाता है और उसकी फिनिशिंग की जाती है। लूम की या प्लांट की पावर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम एक टेक्सटाइल मोटर की रेटिंग का सिलेक्शंस करते हैं और एक मोटर को फ्रीक्वेंट स्टार्ट और स्टॉप होने के साथ साथ कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट फुल लोड पे काम करना होता है और कभी कभार बीच में फ्लक्चुएटिंग लोड की कंडीशंस पे ओवरलोड ऑपरेशंस भी मोटर पर होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में मोटर की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो सभी OD1 कंडीशंस पे प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा ना रहे। इसके अलावा इसे एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट में काम करना होता है और बहुत सारे फाइबर के पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं। तो इन मोटरों के इनक्लोजर्स हैं वो विशेष प्रकार के बनाए जाते हैं। कॉटन की क्लीनिंग करने के बाद स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा एक कंटिन्यूअस यार्न बनाया जाता है जिसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ हो और उस यार्न को बॉबिन्स के ऊपर वाउंड कर दिया जाता है। उसके बाद वीविंग प्रोसेस में जो हमारे थ्रेड्स के दो सेट्स हैं उन्हें आपस में ज्वाइन किया जाता है। एक थ्रेड लेंथ वाइज फैब्रिक में चलता है और दूसरा उसके अक्रॉस परपेंडिकुलर एक लूम पे अटैच किया जाता है। जो इस तरह के लूम होते हैं उनकी मोटर को बहुत अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। बहुत सारे अटैच्ड मैकेनिकल असेंबलीज हैं वो एक साथ जब चलाई जाती हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। लूम ऑपरेशन में बार बार हमें फैब्रिक की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए स्टॉप्स और स्टार्ट्स ऑपरेशंस भी करने होते हैं। इसलिए लूम मोटर है वो फ्रीक्वेंट स्टार्ट और स्टॉप के लिए सुटेबल होनी चाहिए और जब लूम मोटर फुल लोड कंडीशंस पे चलती हो, मोमेंटरी ओवरलोड भी हो, तब भी उसमें टेम्परेचर राइज विद इन लिमिट्स रहनी चाहिए। लूम मोटर के साथ हम स्मूथ स्टार्टिंग के लिए और कंट्रोल्ड टॉर्क कंडीशंस मेंटेन रखने के लिए ताकि हमारा जो यार्न है वो स्ट्रेट और अनब्रोकन बने, एक सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव्स का भी इस्तेमाल हम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो अलग अलग स्पिनिंग, वीविंग या फिनिशिंग के ऑपरेशन है उनके लिए हम जो मोटरें इस्तेमाल करते हैं वो टोटली एनक्लोज्ड होती हैं और इनके सरफेस के ऊपर फोर्स्ड फैन की कूलिंग की जाती है। जो इनक्लोजर है वो डैम्प प्रूफ प्रोटेक्शन कैटेगरी IP55 प्रकार का होता है और ये एनक्लोजर्स हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हाई मॉइस्चर कंटेंट कंडीशंस में भी मोटर को सेफ वर्किंग में रखते हैं। हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मोटरें लेते हैं वो हमारी कॉमर्शियल 3 फेज 415 वोल्ट की जो 50 हर्ट्ज AC सप्लाई होती है उनमें सीधे चलाई जा सकती है और हम रग्ड, मेंटेनेंस फ्री, रिलायबल और इकोनॉमिक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटरों का इस्तेमाल करते हैं और ये मोटरें 4 या 6 पोल की अलग अलग एप्लीकेशन में स्पीड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो सकती हैं। टेक्सटाइल मोटरों में स्टार्टिंग में अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए और रनिंग टॉर्क को भी अच्छा रखने के लिए रोटर हाई रेजिस्टेंस के बनाए जाते हैं। कुछ स्पेशल स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट के लिए डीप केज रोटर भी टेक्सटाइल मिल मोटर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हमारी स्टेटर वाइंडिंग है उसमें ज्यादा टेम्परेचर सहने की क्षमता होती है और हम वाइंडिंग के ऊपर F क्लास का इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जो वाइंडिंग में जो टेम्परेचर है उसकी राइज B क्लास तक रहती है लेकिन इंसुलेशन एक्स्ट्रा सेफ्टी फैक्टर के साथ बनाया जाता है। मोटरों के ऊपर इस तरह का फैन का शेल्टर डिजाइन किया जाता है कि जो कॉटन के फ्लप्स और दूसरे डस्ट, स्मोक पार्टिकल्स इंडस्ट्री में उत्पन्न होते हैं वो हमारी कूलिंग पैसेजेस को ब्लॉक ना करें और हमारी मोटर की प्रॉपर कूलिंग एंश्योर बनी रहे। इन दिनों हम इलेक्ट्रिक पावर से रोड व्हीकल्स को भी चला रहे हैं और इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो ट्रैक्शन है वो भी बहुत पॉपुलर है। जो हमारी इस तरह की ट्रैक्शन ड्यूटीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए और स्पीड में बड़ी रेंज में यूनिफॉर्म स्पीड कंट्रोल की फैसिलिटीज भी चाहिए और ट्रैक्शन
मोटर के पास एक इफेक्टिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म भी होना चाहिए। हमारी रेल ट्रैक्शन में 3 तरह की सर्विसेज हो सकती हैं। जो हमारी लोकल अर्बन लाइंस हैं, जिनमें हमें 5 से 10 किलोमीटर के बीच में स्टॉप स्टेशंस के लिए ट्रैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, वहाँ हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जिनका स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क बहुत अच्छा है। फ्रीक्वेंट स्टार्ट और स्टॉप्स में इन्हें परेशानी नहीं होती। डीसी सीरीज मोटर का जो स्पीड कंट्रोल है वो आसान है और लंबी परास में हम इसे कर सकते हैं। और जो खूबसूरत बात है वो ये है कि डीसी सीरीज मोटर आपस में पैरेलल ऑपरेट करते हुए इक्वल लोड शेयरिंग मैनेज करती हैं। तो हम लोकल अर्बन सर्विसेज पे 500 या 1000 वोल्ट की डीसी सीरीज मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जो मोटर है उसके साथ जो पिनियन ड्राइव शाफ्ट पे लगी हुई होती है वो एक गियर व्हील से रेल कोच के एक्सल को जो यहाँ क्विल्स में आ जाएंगे और इन लिंकेजेस से क्विल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो मोटर की पावर गियर के थ्रू रेल पर रखे हुए व्हील्स को ट्रांसफर हो जाएगी। इलेक्ट्रिफाइड रेलवे ट्रैक्शन में जो हमारी मेन लाइन सर्विसेज है, जिसमें 2 स्टेशंस के बीच में 25 से 50 किलोमीटर की दूरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्टॉप और स्टार्ट की आवश्यकताएं नहीं है। वहाँ हम ट्रैक्शन ड्यूटीज़ के लिए एसी कंपनसेटेड सीरीज मोटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इस तरह की हम एसी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं तो लोकोमोटिव के अंदर जो हमारा ट्रांसफार्मर स्टेशन है वो मेन लाइन की 25 केवी सप्लाई को इंटरनल ट्रैक्शन मोटर की रेटिंग 500 वोल्ट या 1000 वोल्ट के हिसाब से स्टेप डाउन कर देगा और हमें हाई वोल्टेज पे जो एसी पावर ट्रांसमिशन के एडवांटेज हैं, जिसमें रेलवे सप्लाईज के लिए जो सब स्टेशंस हैं उनके बीच में दूरियां ज़्यादा हो जाएंगी, उसका एडवांटेज मिल जाएगा। तो हम मेन लाइन के लिए एसी पावर ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं और ट्रैक्शन एप्लीकेशन के लिए जो ड्राइव मोटर है वो एसी सीरीज मोटर लेते हैं, जिसमें आर्मेचर रिएक्शन को कंपनसेट करने के लिए कंपनसेटेड वाइंडिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। सब अर्बन मेट्रो सर्विसेज में 2 स्टेशंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम 1 किलोमीटर के आसपास हो सकता है और हमें बहुत फ्रीक्वेंसी से स्टॉप और स्टार्ट्स ऑपरेशन चाहिए। और एक ट्रैक्शन मोटर को ब्रेक लगाते समय अगर हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी को सेव कर सकते हैं। हमारी जो सीरीज मोटर है, चाहे वो डीसी पर चले चाहे एसी पे चले, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन एक रग्ड इकोनॉमिक रिलायबल 3 फेज इंडक्शन मोटर जो कॉस्ट में भी सस्ती है, उसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग हम अवेलेबल कर सकते हैं। अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से ऑपरेट करें तो आधुनिक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो थायरिस्टर डिवाइसेस से हम डिजाइन कर सकते हैं, उनकी मदद से मेट्रो सर्विसेज में जो हमारी रेल ट्रैक्शन है उसकी ड्राइव मोटर के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी सपोर्ट करती है। तो हम लोकल अर्बन सर्विसेज के लिए डीसी सीरीज मोटर, जिसकी परफॉर्मेंस बेटर है, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन अच्छा है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट और स्टॉप्स के लिए कन्वीनियंट है, उनका इस्तेमाल करते हैं। मेन लाइन सर्विसेज के लिए हम एसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मेट्रो सर्विसेज के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोलिंग मिल एक ऐसी ऑपरेशन है जिसमें हार्ड और स्ट्रॉन्ग वर्किंग रोल्स के बीच में से जब हम जॉब को निकालते हैं तो रोलर के प्रेशर्स में जॉब का साइज और शेप रिड्यूस हो जाती है। हम इस तरह की रोलिंग को हॉट कंडीशन में हॉट रोलिंग और कोल्ड कंडीशन में कोल्ड रोलिंग दोनों तरह से कर सकते हैं। जो मॉडर्न रोलिंग मिल्स हैं वो रिवर्सिंग नेचर की होती है, जिसमें मेटल पीस बार बार रोलर के बीच में कभी फॉरवर्ड कभी रिवर्स रोल करता है और हर ऑपरेशन में, चाहे वो फॉरवर्ड चले चाहे रिवर्स चले, रोलिंग एक्शन से साइज और शेप में जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं। और ये मूवमेंट हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारी जॉब की डिजायर्ड शेप और साइज प्राप्त ना हो जाए। रोलिंग एप्लीकेशंस के लिए हमें मोटर में बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क चाहिए, हमें बहुत बड़ी परास में स्पीड का वेरिएशन और कंट्रोल भी चाहिए और बार बार फ्रीक्वेंट रिवर्सल के साथ साथ हमें फास्ट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी बनी रहे। रोलिंग मिल को हाई स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क चाहिए, फ्रीक्वेंट स्टॉप और स्टार्ट्स के साथ साथ क्विक रिवर्सल के लिए एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी अच्छा चाहिए। तो हम
डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं, साथ में इनमें ओवरलोड कंडीशंस में कम्यूटेशन की परेशानियां नहीं हो, तो मोटर की डिज़ाइन में इंटरपोल और कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी कम्यूटेशन कैपेबिलिटीज अच्छी बनी रहे। मोटर का खुद का इनर्शिया कम होता है, इसलिए रोटर छोटी डायमीटर और पावर मेंटेन करने के लिए लॉन्गर लेंथ के बनाए जाते हैं ताकि वो आसानी से और तेजी से स्पीड का रिवर्सल कर पाएं। हम स्पीड कंट्रोल के लिए आधुनिक थायरिस्टर ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं जो न केवल स्पीड कंट्रोल करेगी, साथ ही साथ हमारा रिवर्सल जो स्पीड में होता है उसे भी एनर्जी एफिशिएंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग से बना देगी। मोटरों को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम टोटली एनक्लोज लेते हैं और एक इंटरनल फैन से इनकी फोर्स्ड वेंटिलेशन और कूलिंग होती है। मोटर में हम अच्छी ज़्यादा टेम्परेचर सहने वाली क्लास एफ इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। डीसी मोटर को रन करने के लिए हमें स्पेशल डीसी सप्लाई की आवश्यकता होगी क्योंकि हमें मेंस की जो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है वो एसी फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो जब हमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल नहीं चाहिए, जैसे कोई रफ या री रोलिंग की मील है, तो हम ड्राइव मोटर के लिए डीसी मोटर की बजाय एसी स्लिप रिंग मोटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हम रोटर रेजिस्टेंस की मदद से स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज कर सकते हैं और हल्की मात्रा में स्पीड कंट्रोल भी अचीव कर सकते हैं। पेपर मिल की मैकेनिकल ड्राइव्स के बारे में जानते हैं। एक पेपर इंडस्ट्री में दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, एक पल्प मेकिंग है और दूसरा पेपर मेकिंग है। पल्प मेकिंग में जो रॉ मटेरियल होता है वो लॉग की कटिंग से बनी हुई छोटी छोटी जो चिप्स होती हैं, उन चिप्स को हम एक पल्प मील में छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। इसे मैकेनिकल ग्राइंडर की मदद से केमिकली ट्रीट करते हुए सॉफ्ट पल्प में बदला जा सकता है या फिर किसी मैकेनिकल प्रोसेस से उन्हें बीटन करके छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है और केमिकल ट्रीटमेंट से हमारा सॉफ्ट पल्प तैयार हो जाएगा। जो मैकेनिकल ग्राइंडर्स होते हैं जो पल्प को ग्राइंड करते हैं और उसे सॉफ्ट फॉर्मेट देते हैं, वो 200 से 300 आरपीएम की कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं और कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए हम सिंक्रोनस मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं जो 4 पोल पे 1500 आरपीएम और 6 पोल पे 1000 आरपीएम पे जब चलती है तो रिड्यूसिंग गियर की मदद से हम 200 से 300 आरपीएम के बीच की कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। तो पल्प ग्राइंडर के लिए हम ड्राइव मोटर के रूप में सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें कांस्टेंट स्पीड की ऑपरेशन की ज़रूरत है और बड़े साइज की सिंक्रोनस मोटर ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेट होती है और वो अपना पावर फैक्टर या इंडस्ट्री का पावर फैक्टर भी एक्साइटेशन कंट्रोल से अच्छा मेंटेन करवा देती है। अगर पल्प मेकिंग में स्ट्रिंजेंट कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता नहीं है और हम केमिकल मेथड से पल्प बनाते समय बीटर्स को अगर ड्राइव कर रहे हैं तो रिड्यूसिंग गियर की मदद से ड्राइव करते हुए हम 4 या 6 पोल की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिड्यूसिंग गियर की मदद से हम स्लो स्पीड 150 से 200 आरपीएम के रूप में ग्राइंडर्स को या बीटर्स को पल्प मेकिंग के लिए रोटेट कर सकते हैं। पेपर मेकिंग प्रोसेस में पेपर की यूनिफॉर्म थिकनेस को मेंटेन करने के लिए उसमें रिंकल या क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं हो, इसके लिए ड्राइव में स्पीड को बहुत स्ट्रिंजेंट तरीके से, बहुत सख्त तरीके से कंट्रोल करना होता है। पुराने ज़माने में पेपर मेकिंग प्रोसेस के लिए हम श्रागी मोटर्स का, जो एसी कम्यूटेटर मोटर्स थी, उनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनकी संरचनाएं काफ़ी जटिल थी और मेंटेनेंस भी समस्या वाला था। तो इन दिनों हम क्लोज लूप फीडबैक बेस्ड कंट्रोल के साथ डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं और वो पेपर की टेंशन के अकॉर्डिंग ड्राइव मोटर की स्पीड को रेगुलेट करके रखती है ताकि पेपर में यूनिफॉर्म थिकनेस बनी रहे और किसी भी तरह के क्रैक या श्रिंकेज या रिंकल्स वगैरह डेवलप ना हो। जब हमें बहुत स्ट्रिक्ट स्पीड कंट्रोल नहीं चाहिए तो हम पेपर मेकिंग प्रोसेस के लिए स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी वर्कशॉप और इंडस्ट्रीज में लेथ, ग्राइंडिंग मशीन, मिलिंग मशीन और शेपर जैसी बहुत सारी मशीनें हैं जिनका काम है किसी जॉब से जो एक्सेस मेटल है उसे रिमूव करके जॉब को जो रिक्वायर्ड शेप और साइज है उसे देना। अलग अलग मशीनों में लेथ, ग्राइंडिंग, मिलिंग और शेपर में मशीनिंग प्रोसेस
जॉब और टूल के जो रिलेटिव मोशन है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेथ में हम जॉब को यहाँ चक में फिक्स करके उसे कांस्टेंट ऑपरेटिंग स्पीड पे रोटेट करते हैं। हमें ऑपरेशन के लिए स्टार्टिंग टॉर्क की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। टूल को यहाँ टूल पोस्ट पे रखकर फीड के द्वारा कटिंग ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। साथ में लेथ मशीन में लुब्रिकेशन और कूलेंट पंप को भी हमें पावर देनी होती है। उसके लिए या तो हम सेपरेट मोटर इस्तेमाल कर सकते हैं या एक ही मोटर की ड्राइव से पंप्स को चला के लुब्रिकेशन और कूलेंट का भी फ्लो मेंटेन कर सकते हैं। लेथ, मिलिंग, शेपर सभी मशीनिंग ऑपरेशन में स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं चाहिए और हमें लगभग कांस्टेंट स्पीड चाहिए। तो दोनों डीसी शंट मोटर और स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर हैं, उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए। लेकिन हम स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो न केवल इकोनॉमिक हैं, ज़्यादा रग्ड रिलायबल भी हैं और स्क्वायल केज इंडक्शन मोटरों में मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम है। जो हमारी मोटर है वो एक 3 स्टेप्स अलग अलग डायमीटर की पुलीज के साथ जॉब को 12 अलग अलग स्पीड्स पर चला सकती है। 3 स्पीड ऑप्शन पुलिस से मिल जाएंगे और बाद में जो गियर ट्रेन्स हैं वो इनमें 4 गुना ज़्यादा 12 स्पीड के ऑप्शन हमें स्पिंडल के रोटेशंस के दे देती हैं। गियर्स की मदद से ही हम टूल की फीड लीड स्क्रू के मार्फत करते हैं। उसे भी आप 66 अलग अलग स्पीड्स पर ऑटोमेटिक फीड सेट कर सकते हैं। जो मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशंस हैं वो फेज सीक्वेंस बदलकर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा सकती है। और हमारी इस तरह की जो वर्कशॉप मशीनें हैं वो कॉमर्शियल अवेलेबल 415 वोल्ट की 3 फेज 50 हर्ट्ज AC सप्लाई पे सीधे कनेक्ट हो जाती हैं और किसी भी प्रकार के स्पेशल स्पीड कंट्रोल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैकेनिकल एडजस्टमेंट से हम अचीव कर लेते हैं। जो प्रेस और पंच के ऑपरेशंस हैं उसमें हमें बहुत छोटे से ड्यूरेशन की जो वर्किंग लोड कंडीशंस है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है और रेस्ट ऑफ द टाइम हमारा पूरा जो मोटर मैकेनिज्म है, ड्राइव है, वो अंडर लोडेड कंडीशंस पे रहती है। हमारी मोटर के ऊपर लोड में बहुत ज़्यादा हैवी लोड के समय फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो उन फ्लक्चुएशंस को कंपनसेट करने के लिए मोटर के साथ हम एक हैवी फ्लाई व्हील को भी अटैच रखते हैं और अंडर लोडेड फ्री रनिंग कंडीशंस पे मोटर के द्वारा फ्लाई व्हील में एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है और ऑपरेटिंग स्ट्रोक के दौरान जब लोड आता है मोटर पे तो फ्लाई व्हील की एनर्जी रिलीज होके मोटर को सपोर्ट करती है और हमारी ऑपरेशंस को प्रेस और पंच को एग्जीक्यूट कर देती है। नो लोड कंडीशंस पे हमारी स्पीड डेंजरसली हाई ना हो इसलिए हम डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शंट मोटर बहुत ज़्यादा टॉर्क नहीं बना सकती तो हम कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल होता है। और लोड को इक्वलाइज करने के लिए चाहे हम डीसी मोटर का इस्तेमाल करें चाहे इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करें, स्लिप रिंग प्रकार का फ्लाई व्हील का भी उपयोग होता है। प्लानर में जॉब इस बेड पे ट्रेवल करता है और टूल अपनी जगह पे फिक्स कटिंग के ऑपरेशंस करता है। तो जो कटिंग स्ट्रोक है उसमें मोटर पर लोड रहता है और रिटर्न स्ट्रोक बिना लोड के क्विक हो तो हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एक प्लानर ऑपरेशन में हमें बहुत फ्रीक्वेंट स्पीड रिवर्सल की ज़रूरत है और जो रिटर्न स्ट्रोक है अंडर लोडेड कंडीशंस वाला वो क्विक भी होना चाहिए। तो हम प्लानर की ड्राइव के लिए डीसी कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल करते हैं और एक थायरिस्टराइज्ड ड्राइव का प्रयोग किया जाता है जो स्पीड कंट्रोल का काम करती है और इसी ड्राइव की मदद से हम स्पीड रिवर्सल भी एनर्जी एफिशिएंट रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ बना सकते हैं। सामान को उठाने ले जाने और इधर उधर करने के लिए जो हम क्रेन और होइस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। बहुत सारी इसमें स्टार्ट स्टॉप की फ्रीक्वेंसी के साथ स्विचिंग ऑपरेशंस की भी ज़रूरत रहती है। तो हम मेन हमारी जो लोड कंपोनेंट को ऊपर नीचे करने के लिए जो होस्टिंग क्रेन अरेंजमेंट्स लेते हैं उसमें या तो हम एसी स्लिप रिंग मोटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हम डीसी कंपाउंड मोटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सभी ड्राइव मोटर के साथ हम थायरिस्टराइज्ड कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं जो एसी स्लिप रिंग मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई के साथ और डीसी मोटर को वेरिएबल वोल्टेज के साथ कंट्रोल करके हमें ज़्यादा बेहतर स्टार्टिंग टॉर्क
और स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। जो हमारी क्रेन की ट्रेवलिंग है या ट्रॉली की जो ट्रेवल है उसके लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पीड कंट्रोल को हम रोटर रेजिस्टेंस की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। जहां बहुत ज़्यादा स्मूथ, प्रिसाइज और फास्ट स्पीड कंट्रोल चाहिए, जैसा कि हम स्टील प्लांट, पावर हाउसेज या जहां सिविल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है वहां जब क्रेन या होइस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो क्रेन ट्रेवल और ट्रॉली ट्रेवल के लिए भी हम डीसी मोटर्स थायरस्टराइज कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। सीमेंट मील में जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है उसे अप्रोप्रिएट रेशो में हम फीड करके स्टील बोल की मदद से ग्राइंडिंग मील में ग्राउंड करते हैं, छोटे फाइन पार्टिकल्स में बदल देते हैं। जो इस तरह के ग्राइंडिंग मील में कर्सर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये मोटरें हैं वो अपने फुल लोड टॉर्क से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क बना सकती हैं। मोटर को हम एक रिड्यूसिंग गियर अरेंजमेंट के साथ अटैच करते हैं ताकि हमारी जो रोटरी ग्राइंडिंग मील है वो कम स्पीड पे जब ऑपरेट होगी तो उसमें टॉर्क अच्छा मेंटेन रहेगा, तो हैवी मास को भी वो रोटेट करने में सक्षम रहेगी। जो ग्राइंड रॉ मटेरियल है उसे फायरिंग करके हम रोटरी क्लेन में सीमेंट प्रिपेयर करते हैं। दोनों रोटरी क्लेन और ग्राइंडिंग मील को चलाने के लिए मोटर को बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क चाहिए। हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और डीसी मोटरें दोनों अच्छा टॉर्क बना सकते हैं, लेकिन हमें रोटरी किल्न में बहुत बेहतरीन और प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल भी चाहिए। तो क्लीन के ऑपरेशन के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बजाय सफिशेंट हाई पावर रेटिंग की डीसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं। इन डीसी मोटर की मदद से हम स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से 2 से 3 गुना भी प्राप्त कर सकते हैं और रिड्यूसिंग गियर की मदद से, यहाँ जो मोटर है वो रिड्यूसिंग गियर से क्लीन को चलाती है तो क्लीन 1 आरपीएम जैसी स्पीड पर रोटेट होता है और इस लो स्पीड को भी हम बहुत प्रिसाइज तरीके से थायरस्टर कंट्रोलर की मदद से कंट्रोल करते हैं ताकि सीमेंट की क्वालिटी मेंटेन रहे। सीमेंट प्लांट में हमें बहुत सारी जगह पे रॉ मटेरियल को पंप करना पड़ता है, फैंस वगैरह को फोर्स्ड या इंड्यूस्ड ड्रॉट के लिए इस्तेमाल करना होता है, कुछ जगह पे हमें कंप्रेसर्स भी इस्तेमाल करने होते हैं। तो इन सब फैन और कंप्रेसर्स के लिए हम या तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरें या स्क्वायल गेज इंडक्शन मोटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जैसे फैन या पंप, वहां हम स्क्वायल गेज इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कंप्रेसर्स में जहां स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए वहां हम यूजुअली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। आज की आखिरी एप्लीकेशन कोल माइनिंग की ड्राइव मोटर को सेलेक्ट करते हैं। जब हम कोल माइनिंग में कोल की ड्रिलिंग करते हैं तो अलग अलग ड्रिलिंग ऑपरेशंस के लिए जो हम इंडक्शन मोटरों का इस्तेमाल करते हैं उनके एनक्लोजर फ्लेम प्रूफ होते हैं ताकि किसी भी तरह की आग जैसी स्थितियों में भी मोटर को डैमेज ना हो और हमारी जो सेफ्टी की कंसिडरेशंस हैं वो इंश्योर्ड रहे। अनेक बार हम सामान्य 50 हर्ट्ज के बजाय हायर फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर से जो अवेलेबिलिटी है वो बनाकर मोटरों को हम इस्तेमाल करते हैं। तो मोटरों का जो फिजिकल साइज है वो सेम पावर रेटिंग के लिए अगर हम उन्हें हायर फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करेंगे तो छोटा हो जाएगा। जो माइन में मटेरियल होस्टिंग के लिए हम मोटर इस्तेमाल करते हैं वो वाउंड टाइप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो सकती है, जिसमें ब्रेकिंग करते समय शुरुआत में हम रियोस्टिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करेंगे और बाद में डेड स्टॉप्स के लिए हम मैकेनिकल ब्रेक्स का एडिशनल यूज़ कर सकते हैं। जो बड़ी माइंस होती हैं उनमें मटेरियल और आदमियों को लाने ले जाने के लिए जो माइन वाइंडर्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनमें हम डीसी मोटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो थायरस्टराइज्ड कंट्रोल होंगी। पर चाहे डीसी मोटरें हो या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हो या प्लेन इंडक्शन स्क्वायल केज मोटर हो, सभी मोटरों के जो एनक्लोजर्स हैं वो स्पेशल प्रोटेक्शंस के साथ फ्लेम प्रूफ प्रकार के हमें लेने होंगे सभी कोल माइनिंग एप्लीकेशंस के लिए। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से सभी प्रकार के जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, टेक्सटाइल मिल्स हुई, रेलवे ट्रैक्शन हुआ, स्टील रोलिंग हुई, मैकेनिकल वर्कशॉप की एप्लीकेशंस हुई या फिर सीमेंट कोल माइनिंग जैसे एप्लीकेशंस हुए, पेपर मेकिंग हुई, सभी प्रोसेसेस में मोटर की रिक्वायरमेंट क्या है और अप्रोप्रिएट मोटर का सिलेक्शन हमने कौन सा किया है वो आपको समझ में आएगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन
में सुधार होगा, स्कोर्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे, आप परीक्षाओं में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें, कैरियर में ज़्यादा ऊंचाइयां पाएं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में भी ये नॉलेज काम आए। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। अगर आप अपनी स्टडीज़ में नोट्स और दूसरे सपोर्ट्स चाहते हैं तो इस चैनल की यूट्यूब पे मेंबरशिप को भी ज्वाइन करें ताकि हम आपकी स्टडीज़ में ज़्यादा बेहतर मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच।